हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम फियर के ऊपर कि किसी भी चीज़ से हम अपने डर को ख़त्म कैसे करें। लाइक दैट कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो गया कि मुझे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन मेरे अंदर डर है कि चीज़ होगी कि नहीं होगी, या फिर एक फियर किसी चीज़ को लेकर, किसी संभावित चीज़ को होकर लेकर हो सकती है कि ये चीज़ कहीं ऐसा ना हो जाए वाली चीज़ होती है ना हमारे अंदर। तो ये कैसे दूर करना है हमें, और जब हम इसे एक्चुअल में दूर करते हैं अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, तो एक चेंजेस होता है हमारे अंदर। और वो क्या करता है कि जब फियर जैसे ही दूर होते हैं, क्योंकि डाउट फियर जब हमारे अंदर रहेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन को नहीं होने देते हैं। कुछ भी थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी हुई तो वो उस डाउट को पहले मैनिफेस्ट करती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने डाउट को ही ख़त्म कर दें, हम अपनी फियर को ही ख़त्म कर दें, उस डर को ही ख़त्म कर दें जिस चीज़ से वो रिलेटेड है। लाइक दैट कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो और आपको डर है कि यार पता नहीं वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, या किसी जॉब को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो और आपको डर है कि पता नहीं ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एग्ज़ाम जो है मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उस फ़ियर को दूर करना पहले बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन बाद में होती है। क्योंकि जब हमारे अंदर फ़ियर होता है ना, तो फ़ियर मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। फिर हमें लगता है कि यार मैं इतना कुछ करे जा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है। मैं इतने समय से लगी हुई या इतने समय से कर रही हूँ कुछ भी, तो वो चीज़ क्यों वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वो अंदर एक फ़ियर बैठा हुआ है हमारे अंदर, हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब भी हम कुछ मैनिफेस्टेशन की ओर जाते हैं कि भाई जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फियर 24 आवर्स चलता रहता है माइंड में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। और चलो वो हो जाएगी, ये तो नहीं, ये नहीं हुई तो क्या होगा, वो माइंड में ज़्यादातर घूमता रहता है। तो जब वो बॉडी में इस तरीके से मर्ज हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती, चाहे हम कितनी भी टेक्निक लगा लें, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन चीज़ें काम नहीं करती है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, क्या ऐसा करूँ मैं जिससे कि मेरा फ़ियर बाहर निकले, उस डर को मैं बाहर कर पाऊँ। तो बिल्कुल इसके लिए भी चीज़ें हैं कि सबसे पहले उस डर को बाहर निकालो। कैसे? लिख लो उसको कि मेरे अंदर ये डर है, मेरे अंदर फेल होने का डर है, मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा मेरा जीवन में, क्या होगा। एक पल के लिए मैं सोचूं, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट पे आओ, अपने आप को सोचो कि चलो ये जॉब मुझे नहीं मिली, ये पर्सन मुझे नहीं मिला, तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगी, क्या होगा। उस डर को ना सामने लेके आओ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। अब आपके सामने वो चीज़ें आई कि हाँ शायद ज़िंदगी स्ट्रगल भरी होगी, अगर जॉब नहीं मिली तो लाइफ में हर किसी के ताने सुनने होंगे, हर किसी से कंपैरिजन होगा पूरी लाइफ टाइम, और शायद मैं इतनी खुश नहीं रह पाऊँगी अगर ये चीज़ नहीं मिली तो। इट्स ओके, चलो ठीक है, ये चीज़ नहीं हुई तो ये डर मेरे अंदर है, मैंने इसको लिखा। इस डर को लिख के अब आपको जला देना है ना। उसको लिख लिया। अब क्या करना है, रोज़ डेली आपको कि 5 मिनट के लिए आपको अपने साथ बैठना है और उस डर को ऑब्ज़र्व करना है कि ये डर क्यों हो रहा है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, या मैं जब भी किसी नई वैकेंसी में या नए कुछ उसमें करने जाती हूँ, तो ये फ़ियर मेरे अंदर पहले ही आ जाता है कि नहीं हुआ तो, ये चीज़ें निकल गई तो क्या होगा मेरे साथ। तो पहले तो खुद को ये बोलना है कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर वो चीज़, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही चीज़ें आती है, तो पहले अपने आप को इस चीज़ को करो कि नहीं हुआ तो इससे लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, कोई और रास्ता यूनिवर्स तुमको ज़रूर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि कुछ तो अच्छा होगा ही सही।
लाइफ कैसे, तो आज तक चलती आ रही है, आज तक अभी कोई जैसे आपको जॉब नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ है तो चल रहा है लाइफ का चलना। अब इसमें भी होता है ना कि एक लाइफ चल रही है वो अलग बात है, और एक लाइफ को मैं खुशी से स्पेंड कर रही हूँ वो अलग बात है। तो ठीक है, इतने टाइम तक तो चलिए, आगे भी कुछ ना कुछ तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स मेरे लिए योजनाएं बना ही लेगा। अब जब ये बना ही रहा है तो क्यों ना मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट तरीके से जीऊँ, मतलब अभी जो है इस पल को मैं जी लूँ कि जितनी खुश रह सकती हूँ, जितना कुछ एफर्ट लगा सकती हूँ कर सकती हूँ मैं। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा अगर मैं ये सब सारी चीज़ें कर रही हूँ तो। उस दौरान 5 मिनट आपने सबसे पहले अपने आप को दिए उस चीज़ को समझने के लिए। फिर क्या करना है, आपको ब्रीदिंग वर्क करना है। अगर आपके अंदर कोई भी फियर है, आपको ब्रीद वर्क ज़रूर करना है। आप एनर्जी वर्क कर सकते हो, आप ब्रीद वर्क कर सकते हो। ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। सेकेंड, आप हमिंग कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम। तो अब वो अगर जैसे किसी को ऐसे नहीं हो रहा है ना कि भाई मैं करने नहीं बैठ सकता, 2-4 मिनट के लिए पहले तो बैठो अगर बैठ रहे हो तो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, जब हमिंग का साउंड निकालो, या वो फियर आ रहा है उस टाइम निकालो। ये निकालो। जब जब वो फियर आ रहा है, कहीं बाहर में नेचर में, कहीं बाहर मतलब नेचर में टहलने चले जाओ, ज़रूर जाओ। और जहाँ कोई पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, वहाँ अपनी बात जाके कह दो उसे, और कह दो कि यार मेरी सारी टेंशन मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें संभालना है, तुम्हें प्रकृति तक भेजना है। ये सारी चीज़ें कह दो। और फिर जब सो रहे हो तब देखो कि क्या वो बात आपके माइंड में तो नहीं चल रही है, मतलब कुछ ऐसा सुनते हुए सो जाओ कि जिससे कि आपका ध्यान उस चीज़ पर नहीं जाए जिस चीज़ के लिए आपके माइंड में डर है, फियर बना हुआ है, उस पर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे, डेली 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 इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपकी बॉडी से धीरे धीरे वो फियर निकलता जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें ना, जो हमारे पास ट्रॉमा होते हैं, जो फियर होते हैं, वो बॉडी में स्टोर होते चले जाते हैं। अब वो जब स्टोर होते हैं और फिर जब हम नई चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई एरिया होता है तो वो डर को उत्पन्न करता है। वो उन चीज़ों को हमारे सामने कि फिर से कहीं ऐसा हो गया, तो फिर से कहीं ऐसी चीज़ें मिल गई तो मुझे, तो मेरी लाइफ का क्या होगा, कैसे वो होगी मेरी लाइफ। तो पहले उस डर को ख़त्म करना है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन को लेके आना है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।